प्रणाम दोस्तों। ये जो कैंची है और ये जो लाल फीता है देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये कैंची इस फीते को काटती है तो इसके पीछे आपके और हमारे खून पसीने की कमाई के लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाते हैं। जी हाँ, आज बात होगी उद्घाटन की। वही उद्घाटन जिसमें मंच सजता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, मंत्रियों का काफिला आता है, तालियां बजती हैं और अगले दिन अखबारों के पन्ने रंग जाते हैं। लेकिन आज हमें उस सच की तह तक जाना होगा जिसे अक्सर भव्यता के शोर में दबा दिया जाता है। आइए पहले इतिहास को समझते हैं, आखिर ये उद्घाटन शुरू क्यों हुए। पुराने जमाने में जब न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया, न टीवी और न ही अखबारों का इतना बड़ा जाल, तब अगर सरकार कोई नई सड़क, अस्पताल या पुल बनाती थी तो जनता को सूचना देने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की जाती थी। लोग इकट्ठा होते थे ताकि उन्हें पता चल सके कि आज से ये सुविधा उनके लिए शुरू हो गई है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और वक्त के साथ इस सूचना का रूप बदल गया। सूचना से ये बना प्रचार यानी प्रमोशन, और प्रचार से आज ये बन चुका है राजनीतिक प्रदर्शन और शक्ति परीक्षण यानी पॉलिटिकल स्पेक्टिकल। अब ये घोषणा नहीं, अब ये एक इवेंट है, एक ऐसा इवेंट जिसका मकसद जनता को सुविधा देना कम और आने वाले चुनाव के लिए माहौल बनाना ज्यादा होता है। अब जरा इस गणित को समझिए। ये तो अजीब बात हुई ना कि जनता के पैसे से जनता के लिए कुछ बने और फिर जनता के ही पैसे से उसके उद्घाटन का तमाशा खड़ा किया जाए। सोचिए, आपने टैक्स दिया, आपकी जेब से पैसा कटा, उस पैसे से एक सड़क बनी, एक अस्पताल बना या एक रेलवे स्टेशन बना, तो आपका हक था, सरकार का कोई एहसान नहीं। लेकिन जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो फिर से आपके ही टैक्स के करोड़ों रुपए निकालकर टेंट लगाने, वीआईपी खातिरदारी, होर्डिंग्स और विज्ञापनों पर फूंक दिए जाते हैं। और फिर उसी मंच से नेताजी सीना ठोक के कहते हैं, देखिए हमने आपके लिए क्या बना दिया। आप सबके लिए इसका निर्माण किया है, अब आपको इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अरे हुजूर, जनता के पैसे से जनता के लिए बनाया तो इसमें हमने कहां से आया? और अगर बना भी दिया तो उसका क्रेडिट लेने के लिए दोबारा जनता की जेब काटने का हक आपको किसने दिया? बात सिर्फ पैसे की बर्बादी तक सीमित नहीं है। इन भव्य आयोजनों में भीड़ दिखाने की जो भूख है वो हमारे सिस्टम को और भी खोखला कर रही है। याद करिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का वो नजारा। सोशल मीडिया और खबरों में ये बात खुलकर सामने आई कि कैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के अन्य संस्थानों के छात्रों को बसों में भरकर कार्यक्रम स्थल पर ले जाया गया। क्यों? ताकि कैमरों में सामने कुर्सियां खाली ना दिखें, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि देखिए कितनी भारी भीड़ आई है। एक छात्र का समय कॉलेज में, लाइब्रेरी में, पढ़ाई में बीतना चाहिए। देश का भविष्य धूप में नेताओं के भाषणों पर तालियां बजाने के लिए गाड़ियों में ठूसा जा रहा है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं के सामूहिक गृह प्रवेश और लाडली बहन के कार्यक्रम हो, या उत्तर प्रदेश और बिहार में रैलियों और उद्घाटनों का आयोजन। हर जगह सरकारी स्कूल के शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है कि भीड़ जुटाओ। जो कर्मचारी दफ्तर में बैठकर जनता की फाइलें निपटा सकता था, वो उद्घाटन में पंडालों में पानी की बोतलें बांट रहा होता है। क्या ये देश के संसाधनों का आपराधिक दुरुपयोग नहीं है? जरा याद कीजिए, जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हुआ या देश में जब भी किसी बड़े एक्सप्रेसवे जैसे आपका पूर्वांचल या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उनका उद्घाटन होता है, तो केवल उस दिन के कार्यक्रम पर जो बजट है कई करोड़ रुपए का होता है। हफ्तों पहले से पूरी मशीनरी सिर्फ एक इवेंट को सफल बनाने में लग जाती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? पहला सवाल आपसे, क्यों ना अगर उद्घाटन जरूरी लगे तो उसे बिल्कुल सादा और बिना खर्चे के किया जाए। क्या किसी सामान्य अस्पताल का उद्घाटन मात्र 5 मिनट में एक रिबन काटकर या सिर्फ एक डिजिटल बटन दबाकर नहीं हो सकता? जो करोड़ों रुपए उस दिन टेंटों और होर्डिंग्स पर बर्बाद होने वाले हैं, क्या उनसे उस अस्पताल में 10 नए वेंटिलेटर या मुफ्त दवाइयां नहीं खरीदी जा सकती? क्या किसी स्कूल के उद्घाटन का तमाशा बंद करके वो पैसा बच्चों की लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब में नहीं लगाया जा सकता? दूसरा और सबसे कड़ा सवाल, अगर किसी नेता, मंत्री या जनप्रतिनिधि को लगता है कि भव्य आयोजन बहुत जरूरी है, उसकी तस्वीरें छपना बहुत जरूरी है, तो क्यों ना उस उद्घाटन का सारा खर्चा उस नेता या उस राजनीतिक पार्टी से वसूला जाए? कानून बनना चाहिए कि सरकारी पैसे से सिर्फ निर्माण होगा। अगर आपको उत्सव मनाना है, ढोल नगाड़े बजवाने हैं, तो अपनी पार्टी के फंड से पैसा दीजिए। जनता के टैक्स का पैसा विकास के लिए है,
किसी नेता की रीब्रांडिंग या पीआर स्टंट के लिए नहीं। तमाशा हो रहा है हर तरफ जनता के पैसों का, मगर खामोश बैठी है ये बस्ती बेजुबानों की। हुकूमत को बताना ही पड़ेगा पाई पाई का हिसाब। ये दौलत देश की है, ना कि कुछ आलीशान मकानों की। प्रणाम।